Hello बच्चों, let's see the question. The question says that 200 grams of marble chips are dropped into 1 kilogram of solution of HCl containing 1/10 of its weight of pure acid. How much of chips will remain undissolved? What weight of anhydrous calcium chloride and what weight of CO2 gas would be obtained from it? तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करें तो मोल्स ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आएंगे 200/100 जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 मोल्स। फिर अगर हम मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे 100/36.5 क्योंकि HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगा 2.74 मोल्स। अब अगर हम रिएक्शन को लिखने की कोशिश करें तो रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करता है 2HCl के साथ और फॉर्मेशन होती है CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 0.63 मोल्स ऑफ चिप्स अनडिसॉल्व्ड है। तो देयरफॉर 63 ग्राम्स हम कह सकते हैं कि CaCO3 इज रिमेन कर रहा है सॉल्यूशन में, यानी कि ये रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड है। तो देयरफॉर आगे हम कह सकते हैं कि 1.37 मोल्स ऑफ CaCl2 फॉर्म हो रहा है। तो अगर अब हम CaCl2 का मास फाइंड आउट करें तो मास ऑफ CaCl2 हमारे पास आ जाएगा 111 जो कि है इसका मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.37 मोल्स जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 152.67 ग्राम्स। अब हम कह सकते हैं कि 137 मोल्स ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। और अगर इसका भी हम मास फाइंड आउट करें तो मास ऑफ CO2 हमारे पास आ जाएगा 44 जो कि होता है इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60.28 ग्राम्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।